हमारे घर पे अंदर ही जो है ये बम पड़ा है रात को। मेरी मासी के घर पड़े हैं, एक अंकल है उनके घर पड़ा, तो उनका घर तो पूरा डैमेज हो गया है और नुकसान तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है। बहुत हैवी शेलिंग थी, बहुत ज़्यादा, मतलब हम तो इतना डर गए थे, हमारे तो मतलब कान के पर्दे जो हमने सोचा फट गए, अंदर बुरा हाल हो गया था हमारा अंदर। नहीं, हम तो बहुत आर्मी के साथ हैं, देश के साथ हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, हम बहुत ही मतलब खुश नसीब है जो आर्मी हमारा इतना साथ दे रही है। तो जो रात को ये जो फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पे। तो ये तो हमारे घर के पास ही, मतलब हमारे घर पे अंदर ही जो है ये बम पड़ा है रात को लगभग 1 बजे के लगभग फायरिंग शुरू हो गई थी यहाँ पे। तो 8 के 7 बम पड़े यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हमारे घर पे दरवाजे टूट गए, मतलब जो विंडोज़ थी वो टूट गई हैं, गेट टूटे हैं, शीशे मतलब ग्रिल सब कुछ, मतलब फ्रंट एरिया पूरा मकान का जो है उड़ गया है। हम पीछे रात को सेफ रहे, पीछे जाके छुप गए थे। हम 3 बंदे थे, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी। तो छोटा भाई था नहीं घर पे, पापा तो ड्यूटी पे हैं, उनकी श्रीनगर ड्यूटी है। तो मतलब हम तो बिल्कुल डर गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे जो नीचे भी घर, मेरे घर के सामने नीचे पड़े हैं, मेरी मासी के घर पड़े हैं, एक अंकल है उनके घर पड़ा, तो उनका घर तो पूरा डैमेज हो गया है। तो नीचे पड़े हैं वो बहुत ही ज़्यादा, उनका भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसके साथ ही ये मैं कहूँगा कि जो आर्मी हमारा मुँह तोड़ उनको जवाब ज़रूर देगी, और नुकसान तो बहुत ज़्यादा ही हुआ है। नहीं, हम तो बहुत आर्मी के साथ हैं, देश के साथ हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा कर रही है, हम बहुत ही मतलब खुश नसीब है जो आर्मी हमारा इतना साथ दे रही है। मोदी मुंह तोड़ जवाब जरूर दे। मैंने डर के फिर जब हैवी शेलिंग थोड़ी रुकी, 3:30 बजे हम यहाँ से निकल गए। 3 बजे निकले और जैसे ही हमने मतलब दरवाजा बंद किया तो बम पड़ना शुरू हो गए। आगे हम तो पीछे से बम था, तो बहुत जल्दी हम भाग के फिर वहाँ पे मतलब चाची के घर जाके छुप के वहाँ पे रात को वहाँ, या सुबह हम 6 साढ़े 6 बजे घर पहुँचे। हाँ, ये भी खत्म हुई है व्हीकल, जहाँ पे भी डिस्ट्रॉय, वो जो दूसरी थी वो भी खत्म हुई है। हमारी बाइक थी एक, वो भी खत्म मतलब हो गई है सारी। और यहाँ पे हमारी ज़मीन पे 3-4 जो है वो बम पड़े हैं यहाँ पे। बहुत हैवी शेलिंग थी, बहुत ज़्यादा, मतलब हम तो इतना डर गए थे, हमारे तो मतलब कान के पर्दे जो हमने सोचा फट गए, अंदर बुरा हाल हो गया था हमारा अंदर। हाँ, पीछे वाले कमरे में छुप गए थे। अलमारी थी, एक अलमारी को आगे लाया हमने, तो उसके पीछे जो बड़ा गद्दा होता है वो डबल था, उसको खड़ा किया, उसके पीछे छुप गए और ऊपर गद्दा डाल दिया, ताकि अगर शेलिंग होती है तो थोड़ा हमें सपोर्ट मिल जाए उससे। जी, रात को हम दुकान बंद करके गए, शेलिंग शुरू होगी, उसके बाद कोई पता नहीं है क्या हुआ। हमें सुबह पता चला, हमारी दुकानें खत्म हो चुकी हैं। कितनी दुकानें थी यहाँ पे? एक स्टोर था मेरा, एक डिपार्टमेंटल शॉप थी जिसमें वेस्ट वगैरह भी थी, बाकी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये वो सब पूरा डैमेज हुआ है। सर आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं निकला हुआ है। आपको लगता है ये बुरा हुआ है? बुरा कहते हो सर, बहुत बुरा हुआ है, ये बहुत बुरा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, सिविल पे टारगेट करना। टारगेट किलिंग ही है ये, मानो आप। सिविलों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो कितना नुकसान हुआ आपका लगता है? सर ये एक हिसाब से देखा जाए तो इस मार्केट की हमारी एक ही दुकान थी जिसमें ये मिनाटी के लोग रहते हैं यहाँ पे, हमारे हिंदू भाई हैं यहाँ पे, उनके साथ हमारा अच्छा उठना बैठना था, तो उसी वजह से हमने ये दुकान खोली थी। 8-10 लाख रुपए की असेसमेंट हो सकती है। तो अभी कुछ भी नहीं बचा दुकान? सर वो आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं बचा है। मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे डिफ्रीजर में वही देखने आया था कि उनका क्या हाल है, वो भी मुझे समझ नहीं आती है, उड़ गए कहाँ गए। तो रात को आप यहाँ नहीं आ पाए? नहीं, रात को आने की कोई बात ही नहीं थी सर।